हेलो जी। तो कैसे हो आप लोग? आई नो मैं बहुत दिनों बाद वीडियो डाल रहा हूँ क्योंकि एक काम के अंदर मैं बिजी हो गया था, तो उस वजह से मेरे को टाइम नहीं मिल रहा था। तो आज का जो वीडियो है वो है सर्विस बेस्ड वर्सेस प्रोडक्ट बेस्ड। तो बहुत सारे लोगों को डाउट होता है कि हमें सर्विस बेस्ड कंपनी ज्वाइन करनी चाहिए या प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी ज्वाइन करनी चाहिए। किसके अंदर अच्छा करियर है, किसके अंदर सैलरी ज़्यादा मिलती है, किसके अंदर करियर ग्रोथ ज़्यादा है। तो सारी चीज़ें इस वीडियो में हम डिस्कस कर लेंगे, तो वीडियो के एंडिंग तक बने रहिए। पहले हम बात कर लेते हैं कि सर्विस बेस्ड और प्रोडक्ट बेस्ड में डिफरेंस क्या है। सर्विस बेस्ड कंपनी वो होती है जो कि क्लाइंट को सर्विस देती है। तो अगर हम एग्जांपल ले सर्विस बेस्ड कंपनी का, तो जैसे कि एक्सेंचर है, विप्रो है, टीसीएस है, तो ये जो कंपनी है वो क्लाइंट को सर्विस देती है। इन कंपनीज के पास इनके क्लाइंट्स होते हैं और ये जो कंपनी है उस क्लाइंट्स को सर्विस देती है। अब बात करते हैं प्रोडक्ट बेस्ड क्या होती है। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी वो होती है जिनके खुद के प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे कि अमेजन हो गया, गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया। तो एक इनके खुद के प्रोडक्ट है और ये इन्हीं प्रोडक्ट पे काम करती है, इन्हीं को आगे लेके जाती है। तो अभी हमने जान लिया कि सर्विस और प्रोडक्ट में डिफरेंस क्या है। सर्विस यानी कि क्लाइंट को सर्विस देना, प्रोडक्ट यानी कि खुद का प्रोडक्ट है उस पर काम करना। अब बात आ जाती है कि करियर ग्रोथ किस में ज्यादा है, किस में ज्यादा सैलरी मिलती है, किस में कितना प्रेशर होता है। तो पहले हम बात करेंगे एक्सपीरियंस की कि किस में आपको ज्यादा सीखने मिलेगा। तो देखिए, दो तरह के डेवलपर होते हैं, फ्रंट एंड, बैक एंड। अगर आप फ्रंट एंड है तो आप जाइए सर्विस बेस्ड कंपनी में, और अगर आप बैक एंड है तो आप जाइए प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में। तो ये मैं आपको क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि सर्विस बेस्ड कंपनी में क्लाइंट्स आते रहते हैं नए नए प्रोजेक्ट के साथ। तो उसमें क्या होगा, आपको जो भी प्रोजेक्ट है उसको बनाने का मौका मिलेगा। जैसे कि कोई क्लाइंट आया कि उसको वेबसाइट चाहिए, ठीक है, तो आप सर्विस बेस्ड कंपनी में हो एज अ फ्रंट एंड डेवलपर, तो जो भी क्लाइंट आया है उसकी वेबसाइट आप बना के दे दोगे। 2 महीने बाद दूसरा क्लाइंट आता है, वो भी बोलेगा मुझे वेबसाइट चाहिए, तो आप उसकी वेबसाइट बना के दे दोगे। तो इसमें क्या हो रहा है, आपका जो यूआई का पार्ट है वो बार बार रिपीट हो रहा है, और इससे क्या होगा, आपकी जो स्किल्स है वो और स्ट्रांग हो जाएगी। और जो बैकएंड वाले उनको ज्यादा सीखने मिलेगा प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में। ऐसा क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी का एक खुद का प्रोजेक्ट है, उनको बार बार किसी और दूसरे प्रोजेक्ट पे काम करना नहीं है। उनका एक प्रोजेक्ट है, उन्हीं पे उनको रिसर्च करना है, उन्हीं को उसको आपको थोड़ा ब्रशअप करना है उसी प्रोजेक्ट को। तो बैकएंड में क्या होगा, उस प्रोडक्ट पे डेटा आता रहेगा। जैसे कि हम बात कर लेते गूगल की, ठीक है, तो गूगल में क्या होता है, हम सर्च करते हैं, तो इसका एक बार यूआई बन गया गूगल का, बार बार तो यूआई चेंज नहीं होता, गूगल का नहीं होता ना। तो इसमें क्या होता है, बैकएंड का काम ज्यादा होता है, तो इसमें आपको बैकएंड सीखने ज्यादा मिलेगा। जैसे कि अमेजोन है, अमेजोन का जो एक बार फ्रंट एंड का यूआई बन गया तो बन गया, अभी उसमें बहुत ही रेयर चेंजेस आते रहते हैं। लेकिन जो एक्चुअल में काम होता है वो होता है बैकएंड में काम होता है, कि किस पार्टी का ऑर्डर लेना है, किसका कितना पेमेंट हुआ है, किसका रिक्वेस्ट, ये सारी चीजें होती है बैकएंड में। तो आप फ्रंट एंड हो तो जाओ सर्विस बेस में, अगर आप बैक एंड हो तो जाओ प्रोडक्ट बेस में। ये जो मैं बता रहा हूँ, मेरा सजेशन बता रहा हूँ, आप अपने हिसाब से कर सकते हो। ऐसा नहीं कि जो मैं बोल रहा हूँ वही चीज आपको करनी है। मैं बस उन लोगों को बता रहा हूँ जिन लोगों को नहीं पता है कि एक्चुअल में हमें किधर जाना है, कौन सी कंपनी में जाना है, अगर हम फ्रंट एंड है तो हम किधर घुसे। तो ये मैं उनके लिए ही बता रहा हूँ कि जिनका पाथ क्लियर नहीं है, तो वो थोड़ा बहुत गाइड ले ले मेरे से। अब बात कर लेते हैं कि वर्कलोड कितना रहता है। देखिए, वर्कलोड मोस्टली सेम ही रहता है। अगर आप कोई सर्विस में जा रहे हो, प्रोडक्ट में जा रहे हो, वर्कलोड आपको सेम ही मिलेगा। ऐसा नहीं है कि सर्विस में आपको बिठा के खिलाएंगे, प्रोडक्ट बेस में आपको घिस देंगे, ऐसा नहीं है। तो जो वर्कलोड रहता है वो डिपेंड प्रोजेक्ट रहता है कि किस प्रोजेक्ट में कितना काम है, उस हिसाब से ही वर्कलोड रहता है। तो अगर आप आईटी में हो ना, तो वर्कलोड लेना सीख ही जाओ, क्योंकि आईटी में वर्कलोड, वर्क प्रेशर बहुत रहता है। तो इसकी आदत डाल लो। ऐसा नहीं है कि इस कंपनी में वर्कलोड है, वर्क प्रेशर में छोड़ रहा हूँ, ऐसा नहीं है। आप इसको झेलने की थोड़ी कैपेसिटी बढ़ाओ अपनी। अब बात कर लेते हैं कि सैलरी किस में ज्यादा मिलेगी, सर्विस में या प्रोडक्ट में। तो डिपेंड ऑन योर स्किल्स की आपको कितना आता है। देखिए, आईटी इंडस्ट्री में क्या होता है, सबकी जो सैलरी है वो कांस्टेंट नहीं रहती है, ठीक है। अगर आपकी 10 है तो मेरी 50 है, इसकी 60 है, इसकी 70 है, ऐसे रहती है। देखिए, आईटी इंडस्ट्री के अंदर है ना, आपकी स्किल्स के ऊपर आपको पैसा दिया जाता है कि आपको कितनी नॉलेज है, आपको क्या आता है, और आप क्या वैल्यू ऐड कर सकते हो कंपनी के लिए। तो जितनी आपका नॉलेज अच्छा होगा, जितनी आपकी स्किल्स मजबूत होगी, उस हिसाब से आपको पैसा मिलेगा। ऐसा नहीं कि सर्विस में ज्यादा है, प्रोडक्ट में कम है। आईटी के अंदर आपको स्किल्स पे ही पैसा मिलता है। तो आई होप आपका जो डाउट है वो क्लियर हो गया होगा। मैं इसी टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो और लाऊंगा, थोड़ा और रिसर्च करूंगा कि सर्विस और प्रोडक्ट में क्या क्या डिफरेंस है, किस में आपको ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। वो सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस कर लेंगे। एंड अभी जो मैंने बताया वो आपको मे भी समझ में आ गया होगा थोड़ा, कि अगर आप फ्रंट एंड हो तो सर्विस में जाइए, अगर आप बैक एंड हो तो प्रोडक्ट में जाइए। और ये जो मैं बता रहा हूँ, मेरे पर्सनल सजेशन बता रहा हूँ, इसको आप एज अ वो मत बता लेना कि हाँ ये ऐसा ही है कि फ्रंट एंड सर्विस में जाएगा, बैक एंड प्रोडक्ट में जाएगा, ऐसा नहीं है। ये जस्ट मैं बता रहा हूँ कि अगर आप फ्रंट एंड हो तो आपको सर्विस में ज़्यादा सीखने मिलेगा, अगर आप बैक एंड हो तो आपको प्रोडक्ट में ज़्यादा सीखने मिलेगा। तो ये मैं मेरा पर्सनल सजेशन बता रहा हूँ, आपके ऊपर है कि आपको कहाँ पर जाना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।